प्रहलाद ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मैं यह मांगता हूं कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कुंती ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण होता रहे। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला गुणानुवाद का अधिक से अधिक रसास्वादन कर सकूं। और हनुमान जी तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। भगवान से मांगना दोष नहीं, मगर क्या मांगना है यह होश जरूर रहे। पुराने समय में भारत में एक आदर्श गुरुकुल हुआ करता था। उसमें बहुत सारे छात्र शिक्षण कार्य किया करते थे। उसी गुरुकुल में एक विशेष जगह हुआ करती थी जहां पर सभी शिष्य प्रार्थना किया करते थे। वह जगह पूजनीय हुआ करती थी। एक दिन एक शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उस शिष्य ने गुरु जी से पूछा, हम प्रार्थना करते हैं तो होठ हिलते हैं, पर आपके होठ कभी नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। आप कहते क्या हैं अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होठों पर थोड़ा कंपन तो आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव आ ही जाता है, लेकिन आपके कोई भाव ही नहीं आता। गुरुजी ने कहा, मैं एक बार राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट और एक भिखारी को खड़े देखा। वह भिखारी बस खड़ा था। फटे चितड़े थे उसके शरीर पर, जीर्ण जर्जर देह थी, जैसे बहुत दिनों से भोजन न मिला हो। शरीर सूख कर कांटा हो गया, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया हो। वह कैसे खड़ा था यह भी आश्चर्य था। लगता था अब गिरा तब गिरा। सम्राट उससे बोला, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहना है? मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं, वह देख लेंगे। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वह मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? अतः भाव व दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण हैं। यहां कुछ मांगना शेष नहीं रहता, आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण।